ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 17 अध्याय है। संगत जी बहुत ध्यान से सुने कि सभी संगत बहुत संगत जी सवालों के जवाब भी मिलते हैं। शिव पुराण गुरुपा ने तो मुझे सत्संग के माध्यम से ये भी बताया कि बहुत सारे हमारे शिव महापुराण पढ़ने से हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और सभी संगत शुक्राना जरूर करेगी। शुक्राना गुरु पिता अनंती कोटि शुक्राना। संगत जी शुरू करते हैं। रुद्र की नेत्र अग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रणुद्ध रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का संबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का हास्य होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, इसमें विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चिंतन में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकर युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इस प्रकार वाम भाग में बाण खींचते खड़े हुए काम पर अपनी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परम गिरी को तत्काल रोष चढ़ गया और मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। इसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर अमोघ अस्त्र भी मोद व्यर्थ हो गया। कोपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र से व्यर्थ हो जाने पर मनंथन काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा होता। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुँचे और शुंभ को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्यकाल में स्थित तृतीय नेत्र बड़ी भारी का आग तत्काल प्रकट हो निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धूं धूं करके जलने लगी। इसकी प्रभा प्रज्वलन अग्नि के समान जान पड़ी थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो भगवान क्षमा कीजिए, यह बात जब देवताओं के मुख से निकली तब तक ही उस आग के कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो, हाय यह क्या हुआ? ऐसा कह जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित और पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां
एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति के मृत्यु के दुखद से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश हुआ तब तक अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, देवताओं ने यह क्या किया, मेरे उदंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ, स्मर स्मर स्वामी प्राण प्रिय, हा मुझे सुख देने वाले प्रीतम, हा प्राणनाथ, यह क्या क्या हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर फटकने और अपने सिर को बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप कर सुनकर वहाँ रहने वाले समस्त वन प्राणी, जीवित और वृक्ष आदि स्थवर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा कि तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर अपने यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है और ना ही कोई दुख ही देने वाला। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्तिभाव से प्रसन्न करके यूं बोले। देवताओं ने कहा कि भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर काम ने जो यह कार्य किया है उसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवता ने मिलकर उससे यह काम कराया है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझें। सब कुछ देने वाले देवगिरी सती साध्वी रति अकेली अति दुखित हो विलाप कर रही हैं। आप उनकी सत्तावना प्रदान करें और शंकर आदि इस क्रोध के द्वारा अपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसीलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरी क्रोध से जो कुछ हो गया वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। यद्यपि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग शरीर रहित हो रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रच्छन्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही संभारासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंभर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझ अपने नगर को लौट आएगा। रते, उस समय तक तुम्हें संभरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रच्छन्न की प्राप्ति होगी। वहाँ तुमने मिलकर काम युद्ध में संभरासुर का वध करेगा और सुख खुशी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न धारी काम अपनी कामनी रति को तथा संभरासुर को धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ
उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले कि देवताओं ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र ही जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा प्रेम मेरा गढ़ होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश कर दूंगा। ऐसा कर रुद्र देव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब प्रसन्न हो गए। मुने तदंतर रुद्र की बात सुन पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उसका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई। तब रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता। आपकी बेटी से बोलने में कुछ गलती हो तो उसको माफ़ करना और सभी संगत अपनी बेटी को माफ़ करना यदि गलती हो। शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। सभी संगत पर आप अपनी इतनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरु पा, उतना प्यार लुटाना कि सभी स्वस्थ रहें और सभी के बच्चे स्वस्थ रहें और सभी के बच्चे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और सभी को कृपा बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।